माय लवली फैमिली, माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं हमारे चैनल इंडिया अपडेटेड पे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। हम लगातार सीरीज़ बना रहे हैं। वी हैव टोटल 15 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन उनमें से एक है। इससे पहले हमने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पे भी वीडियो बनाई है और भी सारे एजेंसीज पे वीडियो बनाई है। उसको अगर चेकआउट करना है सो गो टू द आई बटन, लिंक यहाँ पे ऊपर आ रही होगी, जाओ जाओ देखो देखो, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नाउ। इसमें हम जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं वो है इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे एंड अदर्स फैक्ट्स देखेंगे। राइट फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। नाउ चलिए इंट्रोडक्शन के पार्ट में शुरू करें। तो यार, जैसा कि इसमें हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी कि इसका जो नाम ही है, आप देख लो नाम, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। ये एक ऐसी संगठन है ना जो पूरे वर्ल्ड में सिविल एविएशन को कंट्रोल करती है। सिविल एविएशन क्या होता है? सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन, प्लेन्स की आवाजाही एक देश से दूसरे देश में। हाँ, अगर जो भी सिविल एविएशंस होते हैं, मिलिट्री एविएशंस नहीं, देखिए एविएशन दो तरह के हो सकते हैं। एक सिविल एविएशन होती है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, लोग लोग आते जाते हैं, सामान आते जाते हैं। और एक मिलिट्री एविएशन होती है जहाँ पे सेना उसको इस्तेमाल करती है। तो यहाँ सेना की बात नहीं हो रही, इसलिए इसको ध्यान रखना। यहाँ बात हो रही है सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो सिविल एविएशन का अभी मैंने आपको बताया कि नागरिकों की आवाजाही या ऐसे सामान को लेके आने जाने वाले ऐसे प्लेन्स, ऐसे हवाई जहाज़, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो वैसा ये संगठन उन चीज़ों को अपने अपने नज़र में रखती है और उन चीज़ों पे ही काम करती है। नाउ चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अभी हमने बात की थी कि स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, यूनाइटेड नेशन में ना 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है ना। उससे उसमें बहुत सारे एजेंसीज का हमने वीडियो बनाया है और भी सारे वीडियोस आएंगे, आपको मिलते रहेंगे। आप अपने सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो, जब भी ऐसे अपडेट्स आएंगे आपको वो चीज़ें मिलते रहेंगे। चलो ये तो बताने वाली बात ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन के पार्ट पे थे। इसकी जो स्थापना हुई थी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी स्थापना 1944 में शिकागो कन्वेंशन के द्वारा की गई थी, राइट। और ये पार्ट है इकोसॉक का। अब इकोसॉक क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये एक काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की, आप कह सकते हो दिस इज़ द पेरेंट बॉडी, ठीक है। इसके अंदर आती है सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। नाउ अब स्टेट्स की बात करें, इसके मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं, कितने सदस्य हैं, तो 193 इसके सदस्य हैं। एंड इसका जो हेड क्वार्टर है वो कनाडा मॉन्टेरल में है। मॉन्टेरल 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 से कुछ याद आ रहा है क्या? अगर आप लोगों ने कभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी होगी तो यार याद करो कि कहीं हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हमें मॉन्टेरल में कुछ और भी हुआ था। प्लीज़ कमेंट करना अगर आपको पता होगा। हाँ, हम इसके लिए जब भी कभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो मॉन्टेरल में हुए इम्पोर्टेंट जितने भी कॉन्फ्रेंसेस है, समिट्स है, उन सबको कवर करेंगे, राइट। चलिए नाउ आगे मूव करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? नाउ टू एग्री सिविल एविएशन aviation mindset and recommend practices and policies between member countries and various groups। सदस्यों और देशों के विभिन्न अलग अलग देशों के बीच में जो है मानकों को तय करना है, प्रथाओं और नीतियों पर सहमति बनानी है। सहमति बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपको पता है हमारे, अब देखो 193 स्टेट्स हैं, हमने बात किया ना, हमने बात किया टोटल 193। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो जब 193 कंट्रीज़ के इतने सारे हवाई जहाज़ आएंगे जाएंगे एक दूसरे की तरफ से, तो सहमति ज़रूरी है या नहीं? क्योंकि हवाई हादसा बहुत ही महंगी होती है। अगर कभी हादसे हो जाते हैं तो कई जाने जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सहमति हो। जब भी कोई
एक स्थान से दूसरा स्थान मूव कर रहा हवा में, तो सिक्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। तो आप समझो ना इस बात को कि सुरक्षित रहना कितना ज़रूरी है ना। और यही तो काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये काम करता है कि कैसे इसको इकोनॉमिकली एफिशिएंट बनाया जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाकर ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन की जाए, एंड इसको सेफ रखा जाए, सस्टेनेबल रखा जाए। सस्टेनेबिलिटी इस आने वाले टाइम में बहुत बड़ी टूल होने वाली है। हम हर जगह सस्टेनेबिलिटी देख रहे हैं कि सस्टेनेबल रखना है, सतत रखना है, ठीक है, सतत विकास करनी है। तो यहाँ पे भी सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है, ठीक है। और इकोनॉमिकली एफिशिएंट होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। और ये सिविल सेक्टर को पूरा ऐसे ध्यान में रख के उनके बीच में सहमति बनाने का काम करती है। नाउ यार, जब उड़ान की बात कर रहे हैं ना, उड़ान की बात कर रहे हैं, तो चलो आज कर ही लेते हैं। आज बहुत अच्छा एक कोटेशन आपके लिए लेकर आए हैं, देखो ना स्क्रीन पे। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है यार कद आसमान का। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है यार, देखना फिजूल है कद आसमान का। डरना नहीं, डरना नहीं यहाँ तो किसी भी चुनौती से, डरना नहीं तो यहाँ किसी भी चुनौती से। बस तू ही है सिकंदर अपने जहान का मेरे दोस्त, बस तू ही है सिकंदर, बस तू ही है, बस तू ही है सिकंदर अपने जहान का। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर आपके सामने एक पिक है आईसीएओ का बहुत ही सुंदर एक पिक है, और ये आपकी हेडक्वार्टर है, राइट। हेडक्वार्टर की बिल्डिंग देख लो, देखोगे दिमाग में छपा रहेगा तो चीज़ें भूलोगे नहीं। हमने कहाँ बात की थी, है ना, हमने बात की है कनाडा में है। कनाडा में कहाँ, मॉन्ट्रियल, राइट। सो मॉन्ट्रियल से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, प्लीज़ पॉज करना एंड कमेंट देना। देखो कमेंट अगर आप नहीं करोगे ना, कमेंट करने से क्या होता है कि आपके अंदर का डर निकलता है ना। आप चीज़ों को शेयर करोगे तो आपके प्रॉब्लम से हो सकता है ना कि आपने कुछ पूछा तो कोई और हिचकिचा रहा, तो उसका भी क्यूरी दूर होगा। आप ऐसा मत सोचना कि आपका क्वेश्चन बहुत यूनिक होता है, आपका सवाल हज़ारों लोगों का सवाल होता है। तो प्लीज़ कमेंट करो। और ये आईसीएओ का सुंदर सा लोगो है आपके स्क्रीन पे, राइट। सो चलिए आगे देखते हैं कि अरे हम क्या क्या देखेंगे। कुछ अदर फैक्ट्स में देखेंगे, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुए हैं नाउ। आज अब यहाँ कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा गौर से सुनना। वर्ल्ड एविएशन फोरम, राइट। हम इस पे बात करेंगे। ड्रोन इनेबल सिंपोजियम एंड ग्लोबल एविएशन ट्रेनिंग एंड ट्रेनर प्लस सिंपोजियम, राइट। चलो इसको देखने से पहले यहाँ देखना, दो दो डिफरेंट वर्ड्स हमें दिख रहे हैं, कॉमन बट डिफरेंट। क्या है वो? है फोरम एंड सिंपोजियम। आपको पता है क्या फोरम एंड सिंपोजियम में क्या डिफरेंस है? अगर नहीं पता तो आज सीखेंगे ना, आज ही तो वक्त है, आज सीखेंगे। मैंने बोला ना, मैं अधिक आपको मैं बताते रहता हूँ कि यार हमें यहाँ पे समय बचाना है, समय का यूटिलाइजेशन करना है, राइट। तो अभी यूटिलाइज करेंगे टाइम को। फोरम क्या होती है? फोरम होता है, देखो दोनों मीटिंग ही होती है, दोनों में लोग मिलते हैं। किसमें किसमें? फोरम में भी सिंपोजियम में भी, दोनों में लोग मिलते हैं। फोरम होती है जहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लाइक वहाँ पे स्पेशलाइज्ड पर्सन्स भी होते हैं, वहाँ किसी और फील्ड से भी जुड़े लोग होते हैं, वहाँ कस्टमर्स होते हैं, वहाँ पे आप कह सकते हो प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, गवर्नमेंट होती है, एनजीओज होते हैं, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे लोग हो सकते हैं एक फोरम में, जो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रखते हैं, या कभी कभी नहीं भी रखने वाले, इंटरेस्ट रखने वाले फोरम में आ सकते हैं। दिस इज़ अ जोक साइड, बट फोरम में कोई भी व्यक्ति आ सकता है। फोरम में अधिक मात्रा में लोग होते हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन उनसे थोड़ा भी जुड़ा है, कोई भी इंटरेस्ट हो उसके रिसर्चर्स, तो वो फोरम में आते हैं। सिंपोजियम क्या होती है ना, सिंपोजियम में कोई भी नहीं आता, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड इटसेल्फ, जो स्पेशलाइज्ड है उस पर्टिकुलर मैटर में, तो उस वो आते हैं और वो खुद अपना प्रेजेंटेशन लेके आते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ऑफर्स देते हैं, है ना, और अपने जो रिसर्च है उसको खुद लोगों के सामने रखते हैं। तो फोरम एंड सिंपोजियम में दिस इज अ वेरी क्लियर डिफरेंस, राइट। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे वर्ल्ड एविएशन फोरम की, उसके बाद फिर हम देखेंगे ड्रोन इनेबल सिंपोजियम एंड ग्लोबल एविएशन ट्रेनिंग एंड ट्रेनर प्लस सिंपोजियम। ये चीज़ें क्या है और कहाँ हुई थी इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द वर्ल्ड एविएशन फोरम। अब वर्ल्ड एविएशन फोरम क्या है? उड्डयन क्षेत्र में नीति निर्माण, बिजनेस मॉडल, विनियामक प्रक्रियाओं, गवर्नेंस ऑफ सतत विकास लक्ष्यों, गवर्नेंस ऑफ सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप अतिरिक्त पर चर्चा के लिए 22-23 सितंबर को क्या की गई थी, 2019। इस 22-23 सितंबर को एक वर्ल्ड एविएशन फोरम मंगाया गया था, मतलब बुलाया गया था, ठीक है। और इसका जो थीम था वो था इनोवेशन इन एविएशन, ठीक है। इस दौरान नवाचार मेला भी आयोजित किया गया था। नवाचार मेला क्या होता है? इनोवेशन अफेयर होती है, जो नई नई तरह की खोज
यहाँ पे हुई है, कहाँ पे, एविएशन सेक्टर में उनको यहाँ पे लोगों के पास लाया गया था। और क्या हुआ था, 2019 22-23 सितंबर 2019 को पॉलिसी मेकिंग, बिजनेस मॉडल एंड रेगुलेटरी प्रोसेस टेक्नोलॉजीज पे बात की गई थी, ठीक है। गवर्नेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो SDGs है, उस पे बात की गई थी। तो ये था वर्ल्ड, आप कह सकते हो, फोरम जो वहाँ पे हुआ था, एविएशन फोरम। नाउ अब ड्रोन इनेबल सिंपोजियम की बात करें। ड्रोन क्या होती है, मानव रहित विमान, ऐसे हवाई जहाज जहाँ पे इंसान ना हो। तो ड्रोन भी आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास कर रहे हैं। तो ड्रोन के बारे में क्या हुआ था, 12-14 नवंबर 2019 को, ये करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एविएशन से रिलेटेड, एग्जाम में आपको देखने को कहीं भी मिल सकता है, किसी भी, अगर आप स्टूडेंट है और तैयारी कर रहे हैं किसी किसी भी एग्जाम की, वो चाहे रेलवे हो, SSC हो, UPSC हो, या स्टेट PSCs हो, किसी में के लिए भी। तो थर्ड ड्रोन इनेबल सेमिनार यहाँ पे करवाया गया। सिंपोजियम, मैंने आपको बताया सिंपोजियम में क्या अंतर होता है और फोरम में, ठीक है। तो ये सिंपोजियम कंडक्ट कराई गई, जहाँ पे इसके ड्रोन से स्पेशलाइज्ड लोग, अब ड्रोन में इसराइल एक स्पेशलाइज्ड कंट्री है, हम वहाँ से बहुत सारा लेते हैं, ड्रोन्स वहाँ से लेते हैं, तो याद रखना इस चीज़ को। तो थर्ड ड्रोन इनेबल सेमिनार वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई, कब, 12-14 नवंबर 2019 को। और इस पे बात किया गया डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस इन द अनमैन्ड एविएशन सेक्टर ऑफ ड्रोन एविएशन सेक्टर, राइट। तो हम अनमैन्ड जो सेक्टर है एविएशन का, उसमें जो चैलेंजेस है अभी हमारे पास, तो उस चैलेंजेस को शॉर्ट आउट कर, उस चैलेंजेस का जो है उसको, उसका उस पर जीत हासिल करने के लिए ड्रोन इनेबल सिंपोजियम का गठन किया गया था यहाँ पे, राइट। और नाउ अब देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि इंडिया में, इंडिया के लिए भी प्राउड का मूवमेंट है अभी हाल फिलहाल में, अगर आपको नहीं पता तो बताते हैं आपको। ग्लोबल एविएशन ट्रेनिंग एंड ट्रेनर प्लस सिंपोजियम, ये न्यू दिल्ली में 4 से 6 दिसंबर 2019, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली के आसपास ये चीज़ें हुई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड GMR एविएशन एकेडमी के साथ मिलकर, जिसका थीम इनोवेशन था, ठीक है। उस सेमिनार क्या हुआ, द थीम ऑफ दिस सेमिनार विल बी इनोवेशन, इनोवेशन था। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किए, अपने अपनी सारी जो रिसर्च है और इस एविएशन सेक्टर से रिलेटेड जो भी उनके पास नया नया नवाचार है, इनोवेशन है, उसको वहाँ पर लेके आए। इन विच इनोवेशन रिलेटेड टू एविएशन ट्रेनिंग विल बी डिस्कस्ड। वहाँ पे एविएशन ट्रेनिंग, जैसे आप देख सकते हैं ग्लोबल एविएशन ट्रेनिंग है, वहाँ पे जितने, वहाँ पे ट्रेनिंग से रिलेटेड जो नए डेवलपमेंट हुए हैं उनको, और ट्रेनर लोगों को वहाँ पे दिखाया गया कि एविएशन सेक्टर में चीज़ें और कैसे हो सकती है। नाउ अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की। तो हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं एक महिला, जिनका नाम है फांग लियुई। फांग लियुई जो है वो चाइनीज़ अटॉर्नी है, और ये 12वीं सेक्रेटरी जनरल है ICAO की, ये 12वीं सेक्रेटरी जनरल है ICAO की। और इनके बारे में जो सबसे चौंका देने वाली फैक्ट है, वो है ये पहली महिला है जिन्होंने इस पोजीशन पे वो आई है। सो फांग लुई के बारे में आप सुन लो, इनकी तस्वीर देख लो, हो सकता है आपसे कभी भी परीक्षा में पूछ जा सकता है। अगर अगर मान लो आपसे नहीं भी पूछेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक एज ए रॉन्ग ऑप्शन की तरह आपको दिख सकता है। तो एक नाम याद रख लेना कि फांग लुई जो है वो सेक्रेटरी जनरल है, किसकी, ICAO की, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की। और ये पहली महिला है जो कि इस पोजीशन पे है, ये पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। So now this is all for this lecture guys. Thank you very much. Be updated with India Updated. जहाँ भी है वहीं रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, and please help the government to fight this novel coronavirus, this COVID-19. सेफ रहिए, हम फिर से मिलेंगे। Thank you very much.